पाकिस्तानी आर्मी के जिस ऑफिसर को कल बलूच लिबरेशन आर्मी ने उठाया था, यानी कि अगवा किया था, उसकी हत्या कर दी गई है। उनके लिए मैं यही कहूँगा यार, काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ़ करें, हमें खुशी होगी। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। ट्विटर ट्रेंड देख रही थी, वहाँ पे पोस्ट किया हुआ था लोगों ने, श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान, खुदा ना ख्वास्ता लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। एक प्रेस रिलीज आई थी मेरे पास करीब 12 बजे के आसपास, जिस प्रेस रिलीज में बलूच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज थी, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ था। इंडिया में पिछले साल 44 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो 1 अरब डॉलर के रूल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि आपने देखा था कि कैसे जो BLA है उसने पाकिस्तान के एक कर्नल को गाड़ी से उतारकर, जो कि वो फैमिली के साथ जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया था। दोस्तों, अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, यानी कि उनको सजाए मौत दे दी गई है। दोस्तों, इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में जो पूरी आर्मी है वो हाई अलर्ट मोड पे है, और जिस तरीके से BLA ने ये काम किया है और ये अगवा करके उनको मारा गया है, इससे ये पता चलता है कि जो BLA है वो कितना आगे तक निकल चुका है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में जो TTP की गवर्नमेंट आई है, तब से जो BLA है वो लगातार जो है वो चर्चों में आ रहा है, और BLA ने उनके आने के बाद BLA और TTP पाकिस्तान साथ में मिलकर पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो न्यूज़ आई है जिसमें कि जो BLA है उसने खुद ही इस कर्नल को अगवा किया, और अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी और बाजवा को ये धमकी भी दी गई है कि आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी बात ना मानी जाए या फिर जो बलूचिस्तान है उसको आज़ाद नहीं कराया गया, तो हम आने वाले दिनों में बाजवा पर भी अटैक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पाकिस्तानी आर्मी के जिस ऑफिसर को कल बलूच लिबरेशन आर्मी ने उठाया था, यानी कि अगवा किया था, उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले। एक प्रेस रिलीज आई थी मेरे पास करीब 12 बजे के आसपास, जिस प्रेस रिलीज में बलूच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज थी, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ था जयंत बलूच, स्पोक्स पर्सन बलूच लिबरेशन आर्मी। और उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा को हम लोगों ने पहले अगवा किया और उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया, और केस चलाने के बाद उनको मौत की सजा दी गई है। मैं इस तरीके के किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट नहीं करती है। एक प्रॉपर केस चलना चाहिए, और प्रॉपर केस चलने के बाद किसी को भी कोई सजा हो वो अलग चीज होती है, और ऊपर से कोई रिकॉग्नाइज्ड कोर्ट हो। ये कोर्ट बलूच लिबरेशन आर्मी के हिसाब से उनकी कोर्ट थी। इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिससे उठाया गया ये लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा को। बोला था कि काफी दिनों से ट्रैक किया जा रहा था लाइक बेग मिर्जा को, और उसमें ये भी बोला जा रहा था कि ये भी इसमें बोला गया है कि हम ट्रैक करने के बाद हमें पता था कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ये कर्नल लाइक जो हैं ये 12 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के अंदर थे, उधर कमीशन हुए थे। सिर्फ मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूं सब्सिडीज खत्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें, और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये 20% कम से कम इम्कान है कि प्राइसेस बढ़ें हर चीज का। एट द मोमेंट इन्फ्लेशन रेट 13 to 15% है। एंड ऑफ सब्सिडीज और रेज इन प्राइसेस पता नहीं उससे ज्यादा चले जाएं, और अगर लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं, इसलिए कि फिर एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। एक बात बताऊं आपको,
इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए जरूरी है, हमारी कौन सा इकोनॉमी रुकी हुई है, हमारी कौन सी जो है वो, हमें तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेशंस देनी है। तो पॉलिटिकल कंसेशन देने के लिए क्या जरूरी है हमें इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बात करने के लिए? तो वो तो पाकिस्तान का पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ टेबल पे बैठेगा तो पाकिस्तान इंसेंटिव ले जाएगा। किस तरह के इंसेंटिव? वो भले कश्मीर हो, वो भले कहीं और हो। कश्मीर का मसला तो सारी बात इमीडिएटली डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सींग फंसा लेना, ये हमने सींग फंसा ली है गैर जरूरी। और दूसरी तरफ जब ये हमने कोई ट्रेड काउंसलर जो है वो नॉमिनेट किए, पाकिस्तान एम्बेसी जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में, आई एम श्योर इंडिया ने भी किसी न किसी को नॉमिनेट किया होगा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कमीशन में जो इंडिया का। और अगर ऐसी बात है तो भाई ये क्लैरिफिकेशंस देने की क्या जरूरत है? अगर एक बंदा दिल्ली गया है, वो ट्रेड को डील कर रहा है, वो वहां पे वायबिलिटी तलाश करने जा रहा है, तो लेट हिम गो, लेट हिम फाइंड अपॉर्चुनिटीज, लेट हिम मीट द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, लेट हिम मेक रिपोर्ट एंड सेंड बैक। वैसे तो यहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तानी काम कर सकते हैं, वहां पे बैठ के कौन सी कोई नई चीज कर सकते हैं। टाइम नॉट राइट फॉर द टॉक्स, ये बिल्कुल जारी बात है, ये इंडिया भी ऐसे ही कहता है। हम जो है वो टॉक्स इन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर, ये उनकी आप जो है वो जो प्रेस रिलीज आती है या जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान कहता है फाइन कि भाई टॉक्स जो है वो पहले, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वक्त था कि पाकिस्तान इंडिया कहता था और टॉक इकोनॉमी में बात करें, उनको ये था हम नॉर्मल चीजें नॉर्मल करें। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन एक जैसी होती थी और सारे पाकिस्तान और भारत जो था वो दोनों अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की तरफ देखते रहते थे। अभी इंडिया की पोजीशन बदल गई है, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2-3 टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में जिस प्रकार से बीएलए ने पाकिस्तानी कर्नल को मारा है उसके बारे में, और दूसरा एफएटीएफ के बारे में, और तीसरा भारत की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, पहले हम बात करें, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि कैसे पाकिस्तानी कर्नल को, जो कि गाड़ी में जा रहे थे, उनको वहां से उतारा गया और उनको अगवा कर लिया गया था। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है उसमें साफ तरीके से पता चलता है कि उनको मार भी दिया गया है, यानी कि उनको सजाए मौत दी गई है। दूसरी बात अगर बात करें हम भारत की इकोनॉमी की, तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार भारत की इकोनॉमी के ऊपर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि उनका जो दुश्मन है वो लगातार मजबूत हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को तो सबसे बड़ी चिंता यही बात की है कि भारत आने वाले दिनों में और भी मजबूत हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है वो नाकामी रहेगी। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत की इकोनॉमी बढ़ी है और उसके बाद से पूरी दुनिया में भारत का जो रुतबा है वो भी बढ़ा है, और पूरी दुनिया जो है आज वो भारत पर बयान देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है। उससे जो पाकिस्तान है वो अपनी बात पूरी दुनिया से नहीं मनवा पा रहा है, जिसकी वजह से ही ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में जो इंडिया है, अगर वो ऐसे ही तेज़ी से तरक्की करता रहे और नरेंद्र मोदी की जो मंसूबा है उसमें वो कामयाब होता रहे, तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कोई कुछ भी नहीं सुनेगा और हम जो है वो कश्मीर हार जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान जो है कश्मीर तो पहले से ही हार गया, क्योंकि भारत ने साफ तरीके से कहा है कि हम अब पाकिस्तान पर, कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए एक तरह INL